हे गाइस, गिज़मोड हियर और 2020 एक काफ़ी सरप्राइजिंग ईयर है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल मैं आपको एक ओप्पो की प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूँ। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम ओप्पो के स्मार्टफोन्स की बात भी नहीं करने वाले हैं। पर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो यहाँ पे ओप्पो ने रिसेंटली दो लॉन्च किए थे। एक थे ओप्पो एंको M31 जो कि एक नेक बैंड टाइप ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, और उसके बाद उन्होंने लॉन्च किए थे ओप्पो W31 जो कि एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है। तो इसके बारे में वीडियो बाद में आएगा। आज हम इन डेप्थ ओप्पो एंको M31 के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि फॉर इट्स प्राइस इट्स एन एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। मैं इसको वन प्लस वायरलेस Z के साथ भी कंपेयर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था कि इन दोनों में से कौन से ईयरफोन्स हमें खरीदने चाहिए। तो आज आपके सारे सवाल और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो जो ओप्पो एंको M31 है उसकी इनिशियल प्राइसिंग कुछ 2000 रुपीज़ के आसपास थी, बट रिसेंटली ओप्पो ने थोड़ी प्राइस हाइक करके इसे 2300 रुपये के कर दिया है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी पेयर ऑफ ईयरफोन्स बिकॉज इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो शायद आपको इससे 2-3-4 टाइम्स भी प्राइस वाले जो ईयरफोन्स होंगे उससे भी नहीं मिलने वाली है। पता नहीं ओप्पो ने यहाँ पे क्या किया है, बट इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको नहीं पता तो ओप्पो एक स्मार्टफोन ब्रांड बाद में है, शुरुआत उनकी एज अ ऑडियो कंपनी हुई थी, सो मे बी उसी के कारण इसमें इसकी ऑडियो ट्यूनिंग इतनी मस्त है। अगर मैं इसे वन प्लस के वायरलेस Z से कंपेयर करूँ तो साउंड क्वालिटी में यहाँ पे कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ओप्पो इज मच बेटर देन वन प्लस। इसके अगर हम साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड मोड और एक बेस मोड। तो अगर हम बैलेंस्ड मोड की बात करें तो जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यहाँ पे साउंड आपको ओवरऑल एकदम बैलेंस्ड मिलता है। कुछ ईयरफोन्स में क्या होता है कि बेस बहुत ज़्यादा होता है तो आपके जो वोकल्स होते हैं वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देते। कुछ ईयरफोन्स में क्या होता है कि वोकल्स उन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे से ट्यून किए होते हैं कि आपका बेस कहीं पीछे चला जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बेस भी अच्छा है। और अगर हम वोकल्स यानी कि आपके मिड्स और हाइस की भी बात करें तो उनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पे वोकल्स की क्लैरिटी इतनी मस्त है कि जो सॉन्ग्स में ज़्यादा वोकल्स होते हैं वो सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे बेस उतना ज़्यादा भी नहीं है नॉर्मल आपके बैलेंस्ड मोड में। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपको बहुत थम्पिंग बेस मिल रहा है, बट बेस है, आप फील कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको जो मैंने कहा वोकल्स है उसकी क्लैरिटी बहुत ही मस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आपको मिलते हैं और इस पर म्यूजिक सुनने का मज़ा ही कुछ और है। उसके अलावा जो आपके सॉन्ग में छोटी छोटी डिटेलिंग भी होती है, जैसे कि छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है या फिर पियानो बज रहा है, गिटार बज रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली इसमें सुन सकते हो। तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर मैं इसके साउंड सेपरेशन की भी बात करूँ तो इसका जो साउंड स्टेज है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल इसकी जो म्यूजिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही एक ऑडियोफाइल ग्रेड है। और अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, हाई क्वालिटी म्यूजिक आप सुनते हो, तो आपको इस पर म्यूजिक सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर मैं वन प्लस वायरलेस Z की बात करूँ तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये ओप्पो से थोड़े लाउड हो सकते हैं फुल वॉल्यूम पे। वैसे ओप्पो का वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंटली लाउड है, बट ये इससे भी और ज़्यादा लाउड जाता है। बट फिर भी इसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए वोकल्स में या फिर जो ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट होना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। अगर साउंड क्वालिटी की हम क्लियर कट बात करें तो ओप्पो से बेटर आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। और उसके बाद अगर मैं बेस मोड की भी बात करूँ तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ईयरफोन में या किसी में बेस मोड होता है तो आपको बेस तो मिल जाएगा, बट बाकी सारे जो आपके वोकल्स और वो सारी चीज़ें वो एकदम क्रश हो जाती है। बट ओप्पो एंको M31 में ऐसा नहीं था। इसका बेस मोड भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा था और बाकी फ्रीक्वेंसीज भी है, जो मिड्स है जो हाइज है वो भी वैसे उतने इफेक्ट नहीं हुए थे। बेस मोड में भी आपको अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक मिलता है। और मैं ये मोड स्पेशली यूज़ करता हूँ जब मैं EDM डांस या फिर रैप म्यूजिक सुन रहा हूँ। उसमें बेस मोड अगर आप ऑन करोगे तो आपको एकदम थम्पिंग बेस मिलेगा जो कि सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपको बेस हैवी म्यूजिक भी पसंद है तो इसमें बेस मोड आपके लिए है। और अगर आप वोकल्स ज़्यादा सुनना पसंद करते हो तो उसमें भी आपको इस ईयरफोन्स पे सॉन्ग सुनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी के अलावा ओप्पो ने एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी है जो कि है LDAC। अब LDAC एक कोडेक है, जैसे हमने मी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में देखा था, वहाँ पे आपको LHDC कोडेक मिलता था, पर वो थोड़ा सा गिमिक है। LDAC का बेनिफिट क्या है कि आपका जो 10-12 हज़ार का फ़ोन होगा और जो 1 लाख वाला भी फ़ोन होगा सब में LDAC का सपोर्ट है। और ये भी एक हाई क्वालिटी कोडेक है। तो अगर आप फ्लैग फाइल सुनना पसंद करते हो, अगर आपने डाउनलोड किया आपका म्यूजिक ऑफलाइन हाई क्वालिटी में, या फिर अगर आपके पास टाइडल जो ऐप है जिसमें आपको हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनने मिलता है उसका भी सब्सक्रिप्शन है, तो आपको जो साउंड क्वालिटी मिलेगी वो एक नॉर्मल ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो AAC सपोर्ट करते हैं, वन प्लस में AAC का सपोर्ट है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनने मिलेगा। तो मेरे पास टाइडल का सब्सक्रिप्शन है तो मैंने टाइडल शुरू करके इस पर ट्राई करके देखा था ओप्पो M31 पे,
और साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी। जो डिटेलिंग, जो क्लैरिटी आपको सुनने मिलती है एलडैक सपोर्ट के साथ, यार ये कॉम्बो मेरा फेवरेट हो गया है अभी। जब भी मैं बोर हो जाता हूँ या कुछ होता है, बस ये ईयरफोन्स लगा के टाइडल शुरू करके मैं आधा एक घंटा म्यूज़िक सुन लेता हूँ और काफ़ी रिफ्रेशिंग मूड हो जाता है। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। मैं वैसे हमेशा वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, बट फाइनली इसके साथ अब मुझे थोड़े वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करने में मज़ा आ रहा है। तो स्पेशली अगर आप हाई क्वालिटी में म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो या फिर आप एक ऑडियो फाइल हो, तो आपको ये ईयरफोन्स पे म्यूज़िक सुनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। साउंड क्वालिटी में डेफिनेटली ओप्पो काफ़ी ज़्यादा बेटर है वन प्लस वायरलेस जी से। इनफैक्ट जैसे पहले मैंने आपको बताया, इससे कुछ 3-4 गुने प्राइस के भी ईयरफोन्स होंगे, उससे भी बेटर ये साउंड करता है। तो ओप्पो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर अब हम थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आई थिंक वन प्लस वायरलेस जी थोड़ा सा बेटर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पे ओप्पो ने क्लेम किया है कि आपको 12 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलने वाली है, पर अगर आप उनकी वेबसाइट पे ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप एलडैक यूज़ करते हो तो आपको 8 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी। और मेरा एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वैसे ही था। यहाँ पे ओप्पो M31 पे मुझे रफली 7 से 8 आवर्स का लिसनिंग टाइम मिला था एलडैक के साथ। तो अगर आप इसे वन प्लस वायरलेस जी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वन प्लस ने आपको 20 आवर्स की बैटरी लाइफ क्लेम की, और यहाँ आसानी से आपको 17-18 घंटे का लिसनिंग टाइम तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे ओप्पो के कंपैरिजन में वन प्लस की बैटरी लाइफ डेफिनेटली 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो उस मामले में वन प्लस बेटर है। प्लस वन प्लस में आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इसे 10 मिनट्स चार्ज करोगे तो आपको 10 आवर्स का लिसनिंग टाइम मिल सकता है, विच आई थिंक इज़ ह्यूज फॉर दिस। तो अगर आप ज़्यादा ऑन द मूव रहते हो, आपको ज़्यादा चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, तो आई थिंक, और आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, आप बहुत सारे फ़ोन कॉल्स लेते हो, तो आई थिंक वन प्लस वायरलेस जी विल बी अ बेटर चॉइस। अब यहाँ पे हमने फ़ोन कॉल्स की बात करी थी, तो अगर आप फ़ोन कॉल की क्वालिटी की बात करोगे तो यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन था वो ज़्यादा लाउडली मुझे सुनाई दिया वन प्लस वायरलेस जी पे। पर यहाँ पे जो माइक्रोफोन है, ये दोनों फ़ोन्स में डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पे ओप्पो में माइक्रोफोन आपका जो कॉलर वाला पार्ट है वहाँ पे है, बट यहाँ पे वन प्लस में माइक्रोफोन उन्होंने अलग से दिया है, तो वो आपके फेस से ज़्यादा नज़दीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपके लिए एक माइक टेस्ट प्ले करने वाला हूँ, तो वो आप सुनिए और फिर आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से ईयरफोन का माइक ज़्यादा अच्छा लगा। Hey guys, it's Modik here, and right now I'm doing a mic test with the Oppo M31. So right now I'm standing outside my window, so you might hear a little bit of traffic noise. So I'll play the audio from the M31 first, and then we'll switch to the OnePlus Wireless Z, and you guys can let me know which one sounds better. Hey guys, this is Modik here, and now we're speaking to the OnePlus Wireless Z. If you see a major difference between the Oppo and the OnePlus is that Oppo has the mic here, whereas on the OnePlus the mic is here. So maybe you can, when you're talking, you can take the mic closer to your face for a better, clearer audio. Right now I'm speaking with the mic really close to my mouth, so you guys can let me know if there is any change in the audio quality. And now it's in the default position when you're wearing the earphones. So do let me know how these sound in comparison to the Oppo M31. उसके बाद माइक टेस्टिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो कि है लेटेंसी। तो बहुत सारे गेमर्स भी प्रोबेबली इसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब सारे गेमिंग फोन्स में हेडफोन जैक रहा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैंने एक सेटअप क्रिएट किया था। पहले मैंने वन प्लस 8 प्रो पे ये टेस्ट किया, उसके बाद पोको X2 पे टेस्ट किया, जहाँ पे मैंने 120 FPS में फुटेज शूट की है, और उसे फिर मैं स्लो डाउन करने वाला हूँ। तो आपको एग्जैक्टली कुछ लेटेंसी का आइडिया आ जाएगा। याद रखना, ये फुटेज मैंने 4 टाइम्स स्लो डाउन किया है, तो रियल लाइफ में इतना गैप आपको देखने नहीं मिलेगा, बट ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि कितनी लेटेंसी है दोनों ईयरफोन्स में। तो मेरे एक्सपीरियंस में पर्सनली ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है लेटेंसी में। आप एक बार सैंपल सुन के देख लीजिए, आपके फ़ोन पे भी ये डिपेंड करता है। आप देखोगे कि वन प्लस 8 प्रो पे लेटेंसी कम है, हालांकि पोको X2 पे लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो आपके फ़ोन पे भी डिपेंड करता है, बट मैं आपके लिए अभी एक लेटेंसी का सैंपल प्ले कर रहा हूँ।
उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे दोनों ही ईयरफोन्स पे बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट यहाँ पे वन प्लस की बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे अगर आप इसके केबलिंग को देखोगे तो इसके केबल ज़्यादा थिक है, तो अगर आप रफ यूजेज करते हो तो आई थिंक वन प्लस वायरलेस ही आपके लिए बेटर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे केबल्स थिक है तो ये आपको थोड़ी ज़्यादा स्टर्डी फीलिंग देते हैं। ओप्पो इसके कंपेरिजन में उतने स्टर्डी नहीं लगते हैं, बट ओप्पो का एडवांटेज क्या है कि ये काफ़ी लाइट वेट है। तो अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक ईयरफोन्स पहनने वाले हो तो मुझे ओप्पो M31 थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वन प्लस वायरलेस जी के कंपैरिजन में। वायरलेस जी पे आपको वाटर एंड डस्ट प्रूफ सर्टिफिकेशन भी मिलता है, बट यहाँ पे ओप्पो M31 पे आपको एक खाली वाटर प्रूफ सर्टिफिकेशन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी वाइज डेफिनेटली वन प्लस वायरलेस जी बेटर है। और यहाँ पे दोनों ही ईयरफोन्स पे आपको क्विक स्विच मिलता है और आप दोनों ही ईयरफोन्स को दो फोन से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विक स्विच वन प्लस पे आपको करना होगा तो आपको 2 बार आपके इस बटन को टैप करना होगा, और यहाँ पे ओप्पो पे आपको करना होगा तो वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला बटन आपको 2 बार प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के मामले में आई फील वन प्लस बेटर है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बटन्स की भी बात करूँ तो ओप्पो के जो बटन्स है वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। वन प्लस में उन्होंने जो बटन लेआउट दिया है वो एकदम स्पॉट ऑन है। अगर आप देख भी नहीं रहे ईयरफोन को फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन सा वॉल्यूम अप है, कौन सा वॉल्यूम डाउन है और कौन सा प्ले पॉज बटन है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में वन प्लस जी बेटर है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कौन सा ईयरफोन्स मैं रेकमेंड करूंगा तो वो आपके यूज केस पे है। अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक आपको ओप्पो एंको M31 लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया था इस पर म्यूज़िक सुनने में। जब से मैंने ईयरफोन्स खरीदे हैं मैंने और कोई ईयरफोन्स यूज़ नहीं किए, मैं इसे यूज़ करता हूँ म्यूज़िक के लिए। तो आई रियली लाइक द म्यूज़िक क्वालिटी। अब मैं आपको और ज़्यादा कैसे बताऊँ वर्ड्स में मुझे नहीं पता, बट आप कोई भी रिव्यू जाके देख लो इस ईयरफोन का, सबको इसकी म्यूज़िक क्वालिटी बहुत ही पसंद आई है। जो ओवरऑल इसका साउंड सिग्नेचर है, बेस है, वोकल्स है, यहाँ पे जो क्लैरिटी और डिटेलिंग आपको जो म्यूज़िक में मिलती है वो इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई ईयरफोन से मिलने नहीं वाली। ऑनेस्टली 2300 रुपये के लिए भी ये ईयरफोन्स एकदम स्टील है। पर इनकेस अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, तो अगर आप बहुत सारे मीटिंग्स करते हो, बहुत सारे कॉल्स लेते हो ब्लूटूथ ईयरफोन्स पे, तो आई थिंक आपके लिए शायद से वन प्लस वायरलेस ही बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। यहाँ पे सामने वाला जो कॉलर है वो ज़्यादा लाउडली सुनाई देता है और यहाँ पे चार्जिंग भी फास्ट है। तो प्रैक्टिकलिटी की नज़रिए से मैं आपके लिए ये रेकमेंड करूँगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इन दोनों में से कौन से ईयरफोन्स खरीदूंगा तो आई विल पिक दी ओप्पो एंको M31। बस मेरी एक कंप्लेन है ओप्पो से कि यार इन्होंने प्राइसिंग क्यों बढ़ा दी। 2000 रुपये के लिए मस्त प्राइसिंग थी, क्योंकि वन प्लस पे अगर आपके पास रेफरल कोड है तो ये आपको 1800 में मिलेंगे। बट फिर भी अगर आप इसकी लोएस्ट प्राइसिंग जो कि 1800 रुपीज़ और इसकी प्राइसिंग जो कि 2300 रुपीज़ कंसिडर करोगे, फिर भी मैं आपको ओप्पो M31 ही रेकमेंड करूँगा। इसकी साउंड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो। आपके क्या थॉट्स हैं इनके बारे में, क्या आप इन दोनों में से कोई भी एक ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। वैसे अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको और ऐसे ईयरफोन्स के वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इन्हें कवर करने की ट्राई करूँगा। और जैसे मैंने पहले कहा ओप्पो के W31 भी है मेरे पास, तो इसका रिव्यू भी जल्दी आने वाला है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और इन केस वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक बटन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊँगा। थैंक यू।